नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं बुक इकिगाई और हम आ चुके हैं चैप्टर 8 पे। रिमेंबर, वी आर रीडिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो चैप्टर का टाइटल है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ, एक्सरसाइजेस फ्रॉम द ईस्ट दैट प्रमोट हेल्थ एंड longevity. So let's start reading. Studies from the blue zone suggest that the people who live longest are not the ones who do the most exercise, but rather the ones who move the most. So जो ब्लू जोन्स में लोग रहते हैं उनसे एक जानकारी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज भले ही ना करें पर वो हमेशा मूवमेंट पे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। When we visited Ogimi, the village of longevity, we discovered that even people over 80 and 90 years old are still highly active. They don't stay at home, looking out the window or reading the newspaper. Ogimi's residents walk a lot, do karaoke with their neighbors, get up early in the morning, and as soon as they've had breakfast or even before, head outside to weed their gardens. They don't go to the gym or exercise intensely, but they almost never stop moving in the course of their daily routines. So जब ऑथर और उनकी टीम ओगिमी विलेज में थी तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पे इवन जो 80 साल या 90 साल के बुज़ुर्ग हैं वो भी हाईली एक्टिव हैं। वो घर पे नहीं रहते हैं, विंडो से बाहर नहीं देखते हैं इस तरीके से, या वो घर पे बैठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। रादर वो बाहर जाते हैं, वॉक करते हैं और जल्दी उठते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अपने गार्डन की सफाई करते हैं, प्लांट्स का ध्यान रखते हैं। वो जिम नहीं जाते हैं या कोई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बट वो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा की कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं और ये उनकी डेली रूटीन का पार्ट है। सो मेन आइडिया इज मूवमेंट्स आर वेरी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू दिस। सो इस चैप्टर में अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में बात की गई है। सो देर इज वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योगा। वी विल कवर दिस टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। Popular in Japan as well as in the West, yoga can be done by almost anyone. Some of its poses have even been adapted for pregnant women and practitioners with physical disabilities. So yoga popular है जापान में भी, वेस्ट में भी, और हर कोई योगा कर सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो किसी को। हर तरीके के आसन इसमें बताए गए हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। Yoga comes from India, where it was developed millennia ago to unite our mental and physical elements. The word yoga itself comes from the Sanskrit term for yoke, which refers to the crosspiece that binds draft animals to one another and to the cart they are pulling. Yoga strives to unite body and mind in the same way, guiding us towards a healthy lifestyle in harmony with the world around us. So योगा संस्कृत में जिसका मतलब योग है, और योगा हमारे बॉडी को और माइंड को दोनों को एक साथ लेके आता है। वो हमें गाइड करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जो हमारी जीवन शैली है वो स्वस्थ हो, और वो हमें किसी एक प्रकार की शांति देता है इस दुनिया के अंदर। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन एम क्या है, मोटिव क्या है योगा का? टू ब्रिंग अस क्लोज टू आवर नेचर, मेंटल एंड फिजिकल प्यूरिफिकेशन, टू ब्रिंग अस क्लोजर टू द डिवाइन. So there are different styles of yoga which are being done. So we will not get into the details of yoga because there are various exercises that are there. However, I would like to tell you that this chapter focuses mainly on the exercises that you have to do. मेन बात जो इस चैप्टर में बताई गई है वो ये है कि हम इंटेंस एक्सरसाइज ना भी करें,
कुछ योग आसन और कुछ अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके भी हम वो स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। और जो ब्लू जोन्स में रहने वाले लोग हैं जापान में, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है कि वो एक्टिव रहें, हमेशा मूवमेंट करते रहें, चाहे वो किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो, चाहे वो गार्डन की सफाई हो, पौधों का ध्यान रखना हो, अपने पड़ोसियों के साथ घूमने जाना हो, उनसे बात करनी हो, या किसी प्रकार से बाहर निकल के किसी जगह पे जाना हो, या कोई उनका कोई भी काम करना हो, दूसरों की मदद करनी हो, हमेशा ये लोग मूवमेंट पे रहते हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो हमें इस चैप्टर से सीखने की यही ज़रूरत है, जो ऑथर ने भी सारी डिटेल्स में इसमें एक्सरसाइजेस बताई हैं, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिनको करके हम एक ऐसी जीवन शैली का यूज़ कर सकते हैं जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाए, जो हमें स्वस्थ रखे। सो यही था बस इस चैप्टर में। थैंक यू।